गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम जनरल स्टडी में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास। देखना, इतिहास के हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास से। और मध्यकालीन इतिहास में भी राजवंश जो हम पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत या मुग़ल, और एक उसमें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, एक विजयनगर साम्राज्य, तो इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। स्टार्टिंग हम करते हैं दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में भी अगर देखा जाए, जो विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं, 5 डायनेस्टीज। कौन कौन से? जैसे दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो होगा 1206 से 1526 तक, और इसमें ये 5 वंश हुए हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश से पहले थोड़ी चर्चा इन पर की जाएगी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये भारत में जो आए थे, इनका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का, और इन्होंने लूटपाट की या धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में गहनता से चर्चा होगी। और फिर राजवंशों के, हर राजाओं के, हर सुल्तान के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें कुछ जो वंश होंगे वो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? महमूद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गोरी। देखना, महमूद गजनवी ये कहाँ के रहने वाले थे? अफ़गानिस्तान। जैसे अफ़गानिस्तान में वर्तमान में जो वहाँ की राजधानी है काबुल, तो काबुल के पास ही ये मैप दिखाया गया है, देखना, इसी से काम चला लेना। ये पोर्शन क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान। ये दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर, पाकिस्तान इससे नॉर्थ में, और अफ़गानिस्तान। राजधानी क्या उसकी? काबुल। यहाँ पर कंधार, गजनी और गोर। गोर ये प्रांतों का नाम है, गोर भी, जैसे मोहम्मद गोरी, गजनी और ये कंधार। तो काबुल यहाँ की राजधानी है। इसमें एक वंश हुआ करता था सुबुक्तगीन। यहाँ का राजा कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का जो उत्तराधिकारी था ये महमूद गजनवी बना। और गजनवी इसलिए चूँकि ये गजनी का रहने वाला था। गजनी या गजनवी, यहाँ के प्रांत का नाम क्या हुआ? गजनी। और गजनी के नाम पर ही नाम में क्या लगाया टाइटल? गजनवी। तो महमूद गजनवी यहाँ का एक उत्तराधिकारी बना, यहाँ का शासक बना, और इसने भारत की ओर कूच किया। तो जो भारत के सीमावर्ती राज्य थे उस समय पर, जैसे पंजाब और सिंध, मुल्तान, लाहौर, ये क्या थे? भारतीय सीमा में थे। इन पर अपना प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर, और साम्राज्य विस्तारवादी इनकी नीति थी। तो गजनी राज्य में इसने जो गजनी राज्य से होते हुए पहला जो आक्रमण किया, ये पंजाब और सिंध पर किया। ये पंजाब और सिंध का यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध राज्य। आक्रमण यहाँ का जो राजा था उस टाइम पर जयपाल था। जयपाल के विरुद्ध हुआ था सन 1001 में, यानी कि पंजाब या सिंध पर। राजा कौन था यहाँ का? जयपाल। तो जयपाल को युद्ध में हराया था। और इसने, जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए हैं, ये 17 टाइम्स, यानी कि 17 बार। 17वां जो आक्रमण था, इसका अंतिम आक्रमण था सन 1027 में, यानी कि सन 1001 से और 1027 तक 17 बार आक्रमण। पहला आक्रमण पंजाब के विरुद्ध और अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध। ये खोखर जनजाति कौन थी? इसको बताते कि सिंध में रहने वाली जो जाट जनजाति थी उनसे हुआ था। और 16वां अटैक जो किया था, 16वां आक्रमण, ये सोमनाथ पर किया था, गुजरात पर किया था। पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध पंजाब और सिंध के जो शासक थे इनको पराजित किया। जो दूसरा आक्रमण था, ये अनंतपाल, ये भी जयपाल के उत्तराधिकारी थे, इनके भाई लगते थे, इनको भी पराजित किया, यानी कि क्षेत्र ये अपने कब्जे में लेकर चले गए। और इसी तरह नागरकोट में 1009 में आक्रमण हुआ। ये कांगड़ा क्षेत्र पड़ता है। कांगड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर एक ज्वाला देवी का मंदिर भी है। खैर, अगला आक्रमण किया थानेश्वर में, और फिर मथुरा, कन्नौज, कालिंजर। ये जो इम्पोर्टेंट आक्रमण माना जाता है सोमनाथ पर, यानी कि ये आ जाएगा गुजरात का क्षेत्र। तो गुजरात में 1025 में आक्रमण किया। वहाँ पर एक मंदिर था, यानी कि लॉर्ड शिवा का मंदिर, लॉर्ड शिवा टेम्पल, शिव जी का मंदिर। राजधानी यहाँ की अहिंदवाड़, और जो यहाँ के राजा थे भीम फर्स्ट थे। गुजरात ये पार्ट पड़ेगा गुजरात का। वर्तमान में अगर सोमनाथ देखें, वहाँ का एक स्वतंत्र जिला है, तो उसी में सोमनाथ पर अटैक किया था। राजा का नाम क्या था? भीम फर्स्ट।
ये राजा का नाम है भीम फर्स्ट। और ये क्या था, एक शिवालय यानी कि शिव मंदिर 1025 में आक्रमण हुआ और यहाँ पर लगभग अपने 80,000 सैनिकों के द्वारा इन्होंने आक्रमण किया। और सैनिक जो आए थे वो ऊँट से आए थे। और ये जो मंदिर था सबसे अधिक धनी मंदिर बताया जाता है। इसमें उस टाइम क्या था कि जो शिव जी की मूर्ति थी या शिवलिंग वो एक हवा में हैंग था, यानी कि उसमें दीवारों में शायद मैग्नेट लगी हुआ है कुछ भी, तो होल के बीच में जैसे होता है ना एक गर्भगृह, तो गर्भगृह में बीचों बीच वो लटका हुआ था, एक आकर्षण का केंद्र था। तो लोग वहाँ पर चंदा दान देते थे और एक अमानत के रूप में भी लोग अपनी अमानत वहाँ पर रखते थे। अमानत मीन्स कि जो उनकी संपत्ति होती थी वो एज ए अमानत के तौर पर रखते थे, यानी कि एज इट वहाँ से निकाल लेना फिर उसे। इसलिए ये सबसे धनी मंदिर बताया गया है। तो यहाँ लूटपाट करने के बाद में ये वापस जाते हुए जो खोखर जनजाति थी सिंध प्रांत की या पंजाब से लगी हुई, जिसको जाट भी कहा गया है कि जाट संप्रदाय से संबंधित थी, उन्होंने विरोध किया, रिसिस्ट किया, कुछ सामान भी लूटा गया। और वहाँ से फिर वापस जब ये नेक्स्ट ईयर आए यानी कि सन 1026 में वहाँ से चले, 27 में अटैक ये हुआ, वो खोखरों के विरुद्ध ये अंतिम अभियान था खोखरों के विरुद्ध। और सन 1030 में महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है फिर 1030 में। बाद में फिर अंधकार युग वहाँ का होता है। और महमूद गजनवी के साथ में एक लेखक भी जो दरबारी लेखक था अबू रेहान अल बरूनी, बहुत फेमस है, किताब का बहुत नाम पूछते हैं इनके, अबू रेहान अल बरूनी, अबू रेहान अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, ये एक इतिहासकार यहाँ पर आया था। हालांकि इस पर भी पहले अटैक किया था, बाद में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका क्षेत्र खीवा या कुछ रीवा ऐसा नाम है वहाँ का। तो अब्दुल रेहान या अबू रेहान, इसने किताब लिखी है तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद, तहकीकात हिंद ए हिंद, इसी का दूसरा नाम है तारीख़ हिंद, तारीख़ ए हिंद, तारीख़ हिंद, तहकीकात या तारीख़ हिंद या ताबकात हिंद, कई नाम से जाने जाता है इस बुक को। ये किताब अबू रेहान अल बरूनी ने लिखी है, जो भारत की संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक व्यवस्था थी इसने उजागर किया है। तो अल बरूनी ने जो किताब लिखी थी इसका लाभ उठाकर, चूँकि भारतीय समाज उस टाइम में 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, को किसका क्या कार्य था, ब्राह्मण वर्ग का कार्य क्या था, दान दक्षिणा या फिर अध्ययन अध्यापन का कार्य था। और अल बरूनी ने जो उसमें लिखा कि जो ब्राह्मण संप्रदाय है वो युद्ध नहीं करता। और जो सोमनाथ था, सोमनाथ का जो मंदिर था ये किसके अधीन था, कौन यहाँ पर रहते सुरक्षा के लिए, वो ब्राह्मण वर्ग था, यानी कि कोई खास रिसिस्ट नहीं किया गया। और यहाँ पर धन संपदा लूटकर ये वापस चला गया। और उसके बाद में जब अंतिम आक्रमण इसने किया था खोखरों के विरुद्ध, तो इसमें क्या याद रखने वाली बात है, एक तो पहला आक्रमण कब हुआ था और अंतिम आक्रमण कब हुआ था। क्वेश्चन आता है कि अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, खोखरों के विरुद्ध, ना कि सोमनाथ पर। सोमनाथ पर 16वां आक्रमण हुआ था। टोटल कितने आक्रमण किए हैं इसने, 17 बार इसने आक्रमण किया है। तो पहला आक्रमण पंजाब पर किया और ये 16वां आक्रमण सोमनाथ गुजरात पर हुआ। राजधानी क्या थी, अहिंदवाड़, और वहाँ के राजा का नाम भीम फर्स्ट। और अंतिम जो आक्रमण था ये खोखरों के विरुद्ध यानी कि जाटों के विरुद्ध किया गया था। और 1030 में डेथ हो जाती है वहीं अफगानिस्तान में। उसके बाद में कई वर्षों बाद में फिर उत्तराधिकारी कौन बनता है, ये मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा करते हैं, फिर ये सारी जो वंश है 1 बाय 1 इनको करेंगे। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ये। चलिए मोहम्मद गोरी के बारे में देखना। महमूद गजनवी के बाद में कौन बना उत्तराधिकारी, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने भारत में जैसे 3 बड़े युद्ध जीते थे। एक तो तराइन के युद्ध, हालांकि पहले तराइन के युद्ध में हार हुई थी। गौर जो राज्य पड़ता है, एक अफगानिस्तान का एक प्रांत होगा प्रोविंशियल, वहाँ का क्या है, एक राज्य वहाँ का गजनी के पास ही, तो गजनी से लगा हुआ ये कौन सा गौर राज्य होगा। तो ये गौर का शासक था, यानी कि पहले यहाँ का सेनापति फिर यहाँ का शासक बना। तो मोहम्मद गोरी, ये जो गोरी टाइटल लगा है, ये गोरी चूँकि गौर राज्य का ये सेनापति था और वहाँ का चीफ कमांडर भी पहले था। तो इसका जो पहला युद्ध था तराइन का युद्ध। तराइन वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, ये हरियाणा में, हरियाणा भटिंडा से सटा हुआ है क्षेत्र। तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में लड़ा गया। और ये किस किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान की एक उपाधि थी राय पिथौरा, तो पूरा नाम क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा तृतीय, राय पिथौरा थर्ड। ये भी क्वेश्चन आया कि राय पिथौरा की उपाधि किसको प्राप्त थी, तो पृथ्वीराज चौहान को। तराइन में इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, यानी कि डिफीट किया था इसने।
दूसरा युद्ध होता है फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा थर्ड को हराया, पराजित किया। और जो राय पिथौरा का सेनापति था, चीफ कमांडर, वो कौन था? स्कंद। कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन कि राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, चीफ कमांडर, तो कौन था? स्कंद। याद रखिएगा स्कंद। इस युद्ध में लेकिन हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और यहाँ से जो तराइन का क्षेत्र था विजित करता हुआ गोरी दिल्ली की तरफ कूच करता है। उसके बाद में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर कहाँ पर? ये अवध में पड़ता था, यानी कि ये 1194 में, सन 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। कन्नौज के पास में, कन्नौज और इटावा के बीच में ये स्थित था। एक साइड में क्या? कन्नौज, और दूसरी तरफ इटावा। इसके बीच में स्थित ये गांव था चंदावर नामक, इसमें एक युद्ध हुआ था। तो फाइनली यहाँ पर जयचंद को हराया था। इस युद्ध में जयचंद की पराजय हुई और ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया, यानी कि मोहम्मद गोरी यहाँ से विजित हुआ। और मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध के बाद में भारत में जो अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद में गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ से जो शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का शुरू हो जाता है फिर। तो इसमें हमने 2 शासकों के नाम पढ़े, कौन कौन से? ये दिल्ली सल्तनत में जैसे 5 राजवंश होंगे, इन 5 से पहले गजनवी और गोरी। तो यहाँ पर जैसे फाउंडेशन थी, एक भारत में फाउंडेशन रखी गई। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको? लाहौर को बनाया। और उसके बाद में जैसे इल्तुतमिश हुआ है, इलबरी वंश, यानी कि इसमें इल्तुतमिश, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। अभी फिर इनके बारे में या तो नेक्स्ट वीडियो में या इसी में बताया जाएगा। पहले देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं होगी।